और हिमाचल प्रदेश की नालागढ़ सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। हरदीप सिंह बाबा ने जीत दर्ज की और इस दौरान उन्होंने अपनी जीत पर क्या कुछ कहा, बीजेपी की हार पर क्या कुछ कहा, वो भी आप सुनिए। मैं अपनी नालागढ़ की प्रबुद्ध जनता का बहुत मैं इनका कोट कोट प्रणाम करता हूँ इनको और धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे अपने इलाके की नालागढ़ की नुमाइंदगी करने के लिए चुना है। मैं अपने सभी साथियों का, सभी कांग्रेस जनों का बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने रात दिन एक करके आज हम लोग जो ये जीत प्राप्त हुई है, ये सब क्रेडिट जो है उनको जाता है। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिनकी सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार का, जिनकी नीतियों की वजह से आज ये जीत हमें नालागढ़ में प्राप्त हुई है। और इस वक्त हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार अनिरुद्ध जी। अनिरुद्ध जी, पहले तो बधाई आपको, हिमाचल में 2 सीटों पर आपने जीत दर्ज की है। लगातार आपकी पार्टी के नेताओं की तरफ से बयान आ रहे हैं कि ये जनता की जीत है, जनता ने धन बल की हार कराई है और जनबल को जिताया है। आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? हालांकि हमीरपुर में हार भी हुई है आपकी। बेशक सबसे पहले मुबारकबाद सभी वोटर्स को है जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के ऊपर विश्वास रखा जी। और दोनों सीटों को, चाहे वो देहरा की सीट है चाहे वो नालागढ़ की सीट है, अच्छे मतों से हम लोग कांग्रेस पार्टी जो है वो जीती है। जी। ये जो चुनाव था, ये चुनाव जो है, हालांकि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने ही रिजाइन दिया था, उनको देने की जरूरत नहीं थी, परंतु किसी न किसी लालच में आके या उनको लालच जो दिया गया या उनको लोक प्रलोभन दिखाया गया भाजपा के द्वारा और उनसे रिजाइन करवाया गया, क्योंकि अगर भाजपा ही ज्वाइन करनी थी तो वो आउटसाइड सपोर्ट भी दे सकते थे। लोगों ने इसको सुना है, लोगों ने देखा है और माना भी है कि उन्होंने कहीं ना कहीं जनता के साथ, जिन्होंने इंडिपेंडेंट उनको जिता के उन पर विश्वास जताया था, उन्होंने जो है उसी जनता ने जो है बात को समझा और इस चुनाव में दोनों सीटों में पराजय करी है। हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र की बात, जहाँ से 1500 वोट से जो है बीजेपी के कैंडिडेट आशीष शर्मा जी जीते हैं, मैं समझता हूँ वहाँ पे बहुत 1500 का मार्जिन, हालांकि अपना मार्जिन तो उन्होंने खोया है, जो पिछली बारी उनको मार्जिन मिला था उससे बहुत नीचे गए हैं वो, लेकिन वो जनता का अपना मैंडेट है, उन्होंने उस सीट पे जो है उनको उचित समझा। मैं समझता हूँ इसमें कोई ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए, परंतु जनता को 3 साल में, अभी 3.5 साल बचे हैं, लोगों को ये पता चल जाएगा कि उनके हितैषी कांग्रेस है या भाजपा है। अनुज जी, बस एक सवाल और है मेरा आपसे कि अभी कुछ देर पहले विक्रम ठाकुर भी जुड़े हुए थे, राजीव बिंदल जी से भी हमारी बात हुई थी और लगातार बीजेपी के नेताओं की जो प्रतिक्रिया आ रही है वो ये कह रहे हैं कि सरकार ने इस चुनाव में ना सरकारी मशीनरी का काफी इस्तेमाल किया था चुनाव जीतने के लिए। एक इंग्लिश में कहावत है कि लुक हुज टॉकिंग। तो इन लोगों का काम जो है वो तो खुद बुकलाए गए हैं। बिंदल साहब जितने भी चुनावों में गए हैं पिछले कुछ एक समय से, चाहे वो सोलन का चुनाव था, चाहे वो अभी बाई इलेक्शन में था, बाई इलेक्शन के जो अभी कांग्रेस के लोगों ने जो रिजाइन दिया था, चाहे वो अभी उसे प्रभारी भी बनाया गया और सभी जो है वो चुनाव जो है जहाँ प्रभारी बनाए जा रहे हैं वो हार रहे हैं। तो उनका बोलना स्वाभाविक है, कहीं ना कहीं इंतजाम तो लगाना ही है। अपना पूरे हिंदुस्तान में जो है भाजपा जो लोकसभा चुनाव में गुंडागर्दी करती है, ईडी की बात करती है, सीबीआई की बात करती है, उसकी बात तो नहीं कर रहे बिंदल साहब। मंगलसूत्र की बात करती है या मुजरे की या मुसलमान की बात करते हैं, वो तो कोई बात नहीं कर रहे। तो मैं समझता हूँ कि ये लुक हुज टॉकिंग कौन बोल रहा है ये भी देखना चाहिए। उन्होंने हार पचा भी नहीं पा रहे वो लोग एक्चुअली, क्योंकि वो बिल्कुल आश्वस्त थे कि पैसे के दम पे वो लोग चुनाव जीतेंगे और इस बात से जरा घबरा गए हैं और बुखलाहट है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिरुद्ध सिंह जी हमसे बात करने के लिए, खबर अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। तो एक तरफ जहां कांग्रेस का ये कहना है कि जनता ने जो चुनाव थोपा गया था उसका जवाब बीजेपी को दे दिया है, तो बीजेपी के नेता बार बार कह रहे हैं कि इस चुनाव में सरकारी तंत्र का इस्तेमाल किया गया और इस तरह के आरोप प्रत्यारोप राजनीति में अक्सर लगते रहते हैं।